वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़ाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, जिसमें हम सीखेंगे फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है, उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, फ़ाइल को कैसे हैंडल किया जाता है। साथ ही साथ जो भी प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा उसके स्क्रीन के आउटपुट भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रोग्राम, लेक्चर, नोट्स और सारा कुछ मिल जाए। चलिए समझते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा फ़ाइल हैंडलिंग। क्या कहा भाई? फ़ाइल हैंडलिंग यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कोई ना कोई फ़ाइल को कर रहे हैं हैंडल। क्या कर रहे हैं? फ़ाइल को कर रहे हैं हैंडल। अब सपोज़ करिए कि कोई एक फ़ाइल है, ये कोई एक फ़ाइल है, ठीक है, जिसको हमें हैंडल करना है थ्रू द सी प्रोग्राम। क्या करना है? थ्रू द सी प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू किसी भी फाइल को हैंडल करना मतलब क्या? उसमें डेटा सेव करना, डेटा रिट्राइव करना यानी रीडिंग राइटिंग परफॉर्म करना, साथ ही साथ उस फाइल को कहीं ना कहीं सेव करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फाइल हैंडलिंग। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जब उनके थ्रू कोई फाइल हैंडल की जाती है तो उसे बोला जाता है फाइल हैंडलिंग। अब आप बोलोगे सर ये फाइल क्या है? तो फाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट फाइल हो सकता है, .txt बोलते हैं इसको, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ बाइनरी फाइल हो सकता है, बाइनरी फाइल, ठीक है। और इसके अलावा भी फाइल खुद भी एक टाइप होता है, ये भी हो सकता है। तो इन सभी फाइल्स को अगर हम प्रोग्राम के थ्रू हैंडल कर लें उसे बोलते हैं क्या? फाइल हैंडलिंग। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो फाइल है इनकी नीड क्या है? ये जितने भी फाइल हैं इनकी नीड क्या है? इनकी नीड ये है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं कोई सा, तो वो प्रोग्राम बनता कहाँ है? रैम मेमोरी में। कहाँ बनता है? रैम मेमोरी में। अब रैम मेमोरी में हमने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को प्रोसेस करा, आउटपुट लिया, और आउटपुट के बाद जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो क्या होता है? हमारा प्रोग्राम, हमारा आउटपुट, हमने जो इनपुट दिया है, ये तीनों चीज़ें हट जाती हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमें इन्हें कहीं ना कहीं सेव करके रखना है ताकि जब कभी हम अपना कंप्यूटर दोबारा ऑन करें या फिर हम इस प्रोग्राम को, टर्बो सी को, या जो जिसके थ्रू हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको दोबारा ओपन करें तो हमारी ये तीनों चीज़ें मिल जाएं। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं सेव हों, कहीं ना कहीं सुरक्षित हों। और कहाँ सुरक्षित हों भाई? सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ सुरक्षित हो जाएं? सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी में ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ में सेव होंगी, और वो जिस चीज़ में सेव हो जाएंगी उसे क्या बोलते हैं? फाइल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सी प्रोग्राम के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी में कोई फाइल सेव करना, उससे डेटा रिट्रीव करना, उसे एक्सेस करना, ये कहलाता है क्या? फाइल हैंडलिंग। क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग। फिर चाहे आप फाइल को ओपन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो, या आप फाइल को कर रहे हो क्लोज, या फिर आप फाइल में कर रहे हो राइट, और या फिर आप फाइल से कर रहे हो क्या? रीड। ऐसे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं ये सारा कुछ कहलाता है क्या? फाइल हैंडलिंग। क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि फाइल हैंडलिंग एक ऐसी प्रोसेस जो अपने प्रोग्राम के रीड किए हुए डेटा या राइट किए हुए डेटा को किसी फाइल में परमानेंट स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, ये प्रोसेस कहलाती है क्या? फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसको प्रोसेस करने के लिए, मैंने बोला ना इट इज़ अ प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक ऐसे फंक्शन की जो क्या करे भाई? रीड करे, एक ऐसे फंक्शन की जो राइट करे, एक ऐसे फंक्शन की जो ओपन करे, एक ऐसे फंक्शन की जो क्लोज करे। या फिर हम सर्च करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए हमें नीड होती है किन चीज़ों की? फंक्शन की। किसकी नीड होती है? फंक्शन की। तो हम बेसिकली इस पूरे वीडियो में फंक्शंस के थ्रू प्रोग्राम सीखने वाले हैं जो फाइल को एक्सेस करने की परमिशन देगा। ओके।
चलिए समझते हैं कि हम फाइल हैंडलिंग करते क्यों हैं, उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो नीड वाइज अगर हम बात करें तो पहली नीड है हमारी क्या, रीयूजेबिलिटी की। किसकी नीड है भाई, रीयूजेबिलिटी की। मतलब ये कि हम अपना जो डेटा सेव किया हुआ है उसको दोबारा रीयूज़ कर सकें, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फाइल हैंडलिंग की। यानी अगर हमने कोई भी फाइल बनाई और उसका जो आउटपुट है या जो उससे यूज़र से लिया गया इनपुट है उसे हमने कहीं सेव करके रख दिया तो उसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात हो गई क्या, रीयूजेबिलिटी की। दूसरी चीज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। देखो भाई, जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इनपुट लेते हैं, उसे प्रोसेस करके आउटपुट दे देते हैं। मान लीजिए कि हमें लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा ज़्यादा चाहिए इनपुट के फॉर्म में, तो हम यूज़र से कितना इनपुट लेंगे, ये प्रॉब्लम वाली एक बात थी। इसके लिए हमने क्या किया कि एक बार हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, उसे एक फ़ाइल में सेव करके रख दिया, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़र से वही इनपुट अगेन ले लेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमने ढेर सारा डेटा जो आउटपुट के फॉर्म में हमें देना था उसे हमने सेव करके रख दिया, तो जब कभी आउटपुट देना हो तो हम एक फ़ाइल में दे देंगे तो यूज़र आसानी से उसे पढ़ सकेगा। एक सिंगल स्क्रीन में कंसोल विंडो में आप पूरा का पूरा आउटपुट नहीं दिखा सकते, इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी कभी लार्ज डेटा को सेव करना हो तो उसे हमें फाइल में रखने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझिएगा, ये हमारा करता है टाइम सेव। क्या करता है, सेव टाइम। यानी जब हम इनपुट और आउटपुट के लिए इतना सारा इनपुट एक बार में नहीं लेंगे, सीधे फाइल से उठा लेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम भी सेव होगा। ठीक है, और लास्ट हमें प्रोवाइड करता है पोर्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिना किसी चेंजेस के एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, यहाँ पर हमारी एक फ़ाइल है जिसमें हमने जो आउटपुट है वो रखा हुआ है, इसको हम चाहें तो अगर ये फ़ाइल के फॉर्म में है तो हम दूसरी कंप्यूटर में इसे ले जा सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम फाइल हैंडलिंग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है ना। आइए समझते हैं कि हम एक फ़ाइल में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये कि हम फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, दूसरा ओपन करेंगे, फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तीसरा उसमें रीडिंग परफॉर्म करेंगे, राइटिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन सर्च करेंगे, फाइल में मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे फाइल में, एंड देन फाइल को करेंगे क्या, क्लोज। तो बेसिकली हम जब फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं तो हम इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या क्या, फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, रीड राइट करना, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना, फाइल में किसी भी लोकेशन पर जाना अपने कर्सर को लेकर के, और फाइल को क्या करना, क्लोज करना। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, जब कभी भी हम फाइल को क्रिएट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं एफ ओपन। ये एक फंक्शन है, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने दोनों में एरो इसलिए बना दिया है कि ध्यान समझिएगा, अगर एफ ओपन आप चलाते हैं, कोई फाइल अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, और अगर वो फाइल पहले से बनी हुई है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। यानी एफ ओपन से हम फाइल को क्रिएट भी करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग फाइल है जो वहाँ पर पहले से मौजूद है उसे हम ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है ना, कि हम उसे रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, या उसे हम राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, या हम अपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। रीडिंग मोड का मतलब यह है कि केवल फाइल को हमें डेटा लेना है, रीड करना है। ठीक है, राइटिंग का मोड का मतलब यह है फाइल में राइट करना है, और अपेंड का मतलब ये होता है कि जो पहले से है उसमें अब आगे कुछ जोड़ना है। ठीक है, तो इन तीनों में से इसका शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे RWA। ठीक है, इसको मैं अभी मोड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ी देर से अभी डिटेल में इसको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिएगा कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम कंपाइलर को ये बात बताते हैं कि इस फाइल के साथ हम क्या करने वाले हैं, उसे रीड करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं, या अपेंड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम रीड करते हैं, ध्यान समझिएगा,
फाइल को रीड करना, यानी फाइल में जो डेटा है वो अपने कंपाइलर के पास ले आना। ले आने का मतलब क्या होता है कि हम करते हैं स्कैनिंग। क्या करते हैं? स्कैनिंग। स्कैन एफ सुना था आपने ना, स्कैन करते हैं, तो यहाँ पर किया जाता है एफ स्कैन, ठीक है ना। इसके अलावा हम करते हैं गेट, एफ गेट। तो रीड करने का मतलब ये होता है कि हम दो फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, एक एफ स्कैन एफ और एक क्या, एफ गेट, ठीक है ना। इसी तरह हम राइटिंग करने के लिए एफ प्रिंट एफ यूज़ करते हैं या फिर एफ पुट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लोकेशन पर पर्टिकुलर मूव करने के लिए हम रिवाइंड का यूज़ करते हैं, एफ टेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और क्लोज़ करने के लिए एफ क्लोज़ का हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जिनको हम वन बाय वन सीखेंगे और इनके थ्रू प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल में राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ भी हम सीखेंगे। ओके। समझिएगा, मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि हमारे पास फंक्शन है एफ गेट का, ठीक है ना। एफ गेट की अगर हम बात करें तो इसके 3 वेरिएंट हैं। कौन कौन से? 3 वेरिएंट हैं। पहला एफ गेट्स, एफ गेट डब्ल्यू एंड एफ गेट सी, ठीक है। ये तीनों अलग अलग वेरिएंट हैं। एस मतलब होता है स्ट्रिंग, यानी कोई हम स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहते हैं। डब्ल्यू यानी इंटीजर, और इसका मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो जब कभी भी हमें कंप्लीट इनपुट लेना होगा तो हम एफ गेट्स का यूज़ करेंगे या फिर हम गेट डब्ल्यू और गेट सी का यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली हमने बात करी थी पुट्स की, तो ये भी 3 तरीके से होगा, एफ पुट्स, एफ पुट डब्ल्यू एंड एफ पुट सी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें भी समझ में आई होंगी कि तीनों चीज़ें क्यों यूज़ होने वाली हैं। इसके अलावा एक फंक्शन है एफ सीक, इसका मतलब होता है सर्चिंग करेंगे हम, सीक यानी सर्च करना, ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको जो इसके अलावा जो फंक्शन अभी बताए हैं ऑपरेशन के दौरान, तो उन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं इसका एक कंप्लीट टेबल दे रहा हूँ, उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइल को ओपन करने का मोड होता है, और मोड में मैंने 3 बातें कही थी, क्या क्या? रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड, ठीक है ना। ये तीनों बेसिक मोड होते हैं। इनके कई वेरिएंट भी होते हैं, उनको समझ लेते हैं। अगर इनके साथ प्लस लगा हो तो इसका मतलब होता है रीड एंड राइट, दोनों, किसी भी केस में, चाहे वो R प्लस हो, W प्लस हो या फिर A प्लस हो, ठीक है ना। अगर इनके साथ B लगा है, इसका मतलब ये है बाइनरी। ये फाइल कैसा होगा? बाइनरी, चाहे वो RB हो, चाहे वो WB हो या फिर AB हो, ठीक है। और अगर इसके बाद भी B के साथ प्लस लगा हो, B के साथ क्या लगा हो? प्लस, तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी फाइल तो रहेगा ही, पर इसमें रीड एंड राइट दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके कितने वेरिएंट हो गए? एक हो गया RWA, एक R प्लस W प्लस A प्लस, एक RB WB AB, और एक RB प्लस WB प्लस और AB प्लस। इतने वेरिएंट हम मोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो क्या है, ये रीड है, ये राइट है, ये अपेंड है, ठीक है। ये रीड एंड राइट है दोनों, ये भी वही है, ये भी वही चीज़ है। ये बाइनरी के साथ है, बाइनरी के साथ रीड है, ठीक है, बाइनरी के साथ राइट है, बाइनरी के साथ अपेंड है, ठीक है। फिर ये बाइनरी रीड एंड राइट है। क्लियर है ना? समझ में आ गया आपको? तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि जो इसके मोड हैं उसकी क्या वैरायटी है।
हालांकि मैं इसका एक टेबल आपको दे रहा हूं, उसको देख लीजिए और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई थिंक आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम समझ लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग को प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, उस पर कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूज़ करते हैं फाइल का। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा। फाइल कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इसका टाइप बनाते हैं पॉइंटर टाइप। ये सभी में इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जब कभी भी फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ये लाइन लिखना नहीं भूलेंगे, इसको समझिएगा। ये एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है जो फाइल का प्री डिफाइन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसी फाइल पॉइंटर पे ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। जैसे एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, हम ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई फाइल दे देते हैं, सपोज करिए दे दिया माई फाइल डॉट txt, हमने टेक्स्ट फाइल लिया है और इसे हम पहली बार फाइल बना रहे हैं तो उसमें पहले कुछ राइट कर लेते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं, तब तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले राइट कर लेते हैं, तो राइट मोड में ओपन कर लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ से फाइल क्रिएट हुई तो बहुत अच्छी बात है, फाइल क्रिएटेड यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं होती है तो क्या होगा समझिएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो फाइल है ये नल है, ये क्या है, नल है। नल मतलब इसके पास कुछ क्रिएट नहीं हुआ, तो आप यूज़र को एक मैसेज दे दो, प्रिंट एफ फाइल नॉट क्रिएटेड, या जो भी नॉट क्रिएटेड जो भी लिखना है, अनेबल टू क्रिएट। ठीक है, ये आपने यूज़र को एक मैसेज दे दिया। और अगर फाइल क्रिएट हो गई यानी एल्स, तब आप यूज़र को मैसेज दे दो कि भाई फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, इतना चीज़ तो क्लियर है। ये हमने फाइल क्रिएट करना देख लिया कि फाइल इससे क्रिएट हुई कि नहीं। अगर फाइल क्रिएट हो गई है तो हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है, लिखना है। तो लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। तो देखिएगा, जैसे सपोज करिए हमें अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो कैरेक्टर अरे हो। ठीक है, तो एक हम कैरेक्टर अरे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, कैरेक्टर नेम दे देता हूँ और साइज 10 दे देती है। ठीक है, ये हमने एक कैरेक्टर अरे ले लिया और यूज़र से यहाँ पर हम इनपुट मांग लेते हैं, प्लीज़ इंटर योर नेम या जो भी लिखना है। और यहाँ पर हम स्कैनएफ करा देते हैं, परसेंटेज ऑफ एस m% नेम। ठीक है, ये यूज़र ने क्या किया, यहाँ पर दे दिया। अब देखिएगा ध्यान से, जब ये यूज़र ने हमें दे दिया तो हमें इसे लिखना है कहाँ, फाइल में। कहाँ लिखना है, फाइल में। तो फाइल में कैसे लिखेंगे, फाइल में लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे एफ प्रिंट एफ। राइट करने के लिए हमने आपको बताया था एफ प्रिंट एफ, यहाँ पर फाइल पॉइंटर यूज़ करेंगे। फिर जो हमें लिखना है ये इसका हम परसेंटेज ऑफ एस ये लिखना है, और किसके पास डेटा है, डेटा है नेम के पास जो यूज़र ने दिया है, ये कर देंगे। और इसके बाद हम फाइल को कर देंगे क्या, क्लोज। क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से फाइल एक क्रिएट होगी। फाइल क्रिएट हुई, राइट मोड में क्रिएट हुई। राइट मोड में क्रिएट हुई तो हमने यहाँ पर आया कि भैया फाइल क्रिएट हो गई क्या, इनने बोला हाँ ये फाइल नॉट क्रिएटेड नहीं हुई है, फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। जब सक्सेसफुली क्रिएट हो गई तो हमने यूज़र से एक वैल्यू मांगा। वैल्यू जिसमें मांगना है वो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ठीक है, डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लिया, इसके पास यूज़र से दिया हुआ वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू यूज़र के पास आया वही हमने फाइल में प्रिंट कर दिया, फाइल में हमने पुट कर दिया या फाइल में हमने राइट कर दिया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है ना आपको। इसके बाद फाइल को क्लोज कर दीजिए। एक बेहतर तरीका होता है कि फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज भी कर दें। तो इस तरह हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद उसमें हम क्या कर सकते हैं,
राइट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलोगे सर ये फाइल क्रिएट हुई, हमें पता कैसे चलेगा? तो पहली बात तो कंसोल विंडो में एक मैसेज आएगा, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद कंसोल में यूज़र से अगर मैसेज दिया है कि भाई इनपुट करो एक नाम, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। देन उसके बाद स्कैनफ से आप नाम इनपुट ले लोगे। इनपुट लेने के बाद आपको नहीं पता चलने वाला कि फाइल में डेटा गया कहाँ। तो आपको मैं बता दूं कि आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, करंट विंडो कौन सी होती है भाई? टर्बो सी में टीसी के अंदर बिन, कहाँ पर? बिन। वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको एक फाइल दिखेगी। कौन सी फाइल दिखेगी? माई फाइल .txt, ये एक टेक्स्ट फाइल दिखेगी, ठीक है। इसे जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर जो आपने यहाँ कंसोल से इनपुट दिया था वो यहाँ पे लिखा आएगा। जैसे मैंने कंसोल से इनपुट सपोज करिए दिया है संजय, तो इस फाइल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या? संजय, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है ना? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें राइट कैसे करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हम रीडिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए समझते हैं कि ये फाइल अगर बन गई है पहले से, तो इस फाइल से हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यही करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। बस इस बार ये ध्यान रखेंगे कि इस बार हम ओपन करेंगे किसमें? रीड मोड में। किसमें ओपन करेंगे? रीड मोड में। तो फाइल रीड होने के लिए यानी सर्च करेगा क्या फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आएगा फाइल नॉट एग्जिस्ट। क्या आ जाएगा? फाइल नॉट एग्जिस्ट। और अगर फाइल है तो आ जाएगा फाइल ओपन सक्सेसफुली। ये एक मैसेज इस तरह दे देंगे ताकि यूज़र को समझ में आए कि हाँ भाई फाइल को सर्च किया जा रहा है। मैंने बताया था एफ ओपन से फाइल क्रिएट भी होती है और ओपन भी होती है। अब हमें क्या करना है? हमें करना है यहाँ का जो डेटा है इसे हमें अपने कंसोल में, यानी अब फिर फाइल से हमको अपने कंसोल में रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं एफ स्कैनएफ FP, ये अपने फाइल से रीड करना है। क्या रीड करना है? %s। और किस में रीड करना है? नेम में। हमने जो कैरेक्टर लिया है उसी में हमें करना है रीड। और अगर ये रीड हो गया होगा तो इसे हमें करना है प्रिंट। तो कंसोल में प्रिंट करने के लिए यूज होता है क्या? प्रिंट एफ। लिख देंगे डेटा फ्रॉम फाइल इज इक्वल टू %s और यहाँ पर नाम में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान सा तरीका है फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एफ स्कैनएफ चलाएंगे। तो स्कैनएफ क्या करेगा? वहाँ से डेटा ले आएगा और जैसे ही लेकर आया तो वो नेम में होल्ड करके रखेगा और उसी समय हम नेम को कर देंगे क्या? प्रिंट। तो ये कंसोल पर जो हमारी ब्लैक वाली विंडो है वहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है संजय, ये आके हो जाएगा क्या? प्रिंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल में राइट करते हैं और कैसे फाइल से रीड करते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।